हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें पूरी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज को हम 100 लेक्चर्स में और 100 डेज में कवर करवाएंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक हम इस कोर्स के अंदर 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और अभी हमारा 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्लानिंग। और स्टूडेंट्स, प्लानिंग के अंदर भी हम पहले 2 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं जिसमें हमने प्लानिंग के मीनिंग और फीचर्स को कवर करा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को भी कवर करा। स्टूडेंट्स, आज जो हम कवर करेंगे हमारे टॉपिक का नाम है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं प्लानिंग की अब लिमिटेशंस क्या हैं। स्टूडेंट्स, जो भी हम कोई लेक्चर कर रहे हैं वो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहले पार्ट में हम किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे कि आपको उस कंसेप्ट के बारे में ओवरऑल नॉलेज हो जाए, आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद स्टूडेंट्स हम एनसीईआरटी बेस्ड बड़े सिंप्लीफाइड नोट्स हैं उनमें से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे कि पेपर के अंदर क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए, क्या पॉइंट्स नहीं लिखने चाहिए वो आपको पता चल जाए। तो स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां इतने डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि उसको भी या उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं प्लानिंग जो हमने करी उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं। तो सबसे पहले एक प्लानिंग की कमी है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब हो जाता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज ना होना। कई बार प्लानिंग रिजिडिटी ले आती है, कई बार बेसिकली टॉप मैनेजमेंट मेक्स प्लानिंग। जनरली क्या है, टॉप मैनेजमेंट ने कई बार प्लानिंग बनाई। अब टॉप मैनेजमेंट ने प्लानिंग बनाने के बाद जनरली कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बाकी मैनेजर्स को कह दिया जाता है कि आपने प्लानिंग को जस्ट फॉलो करना है और अपने आप से कोई भी चेंज नहीं करना। तो अगर मैनेजर्स को चेंजेस करना हम अलाउ ना करें, उनको कह दिया जाए कि रिजिडली प्लान्स को फॉलो करना है, तो वहां पर प्लानिंग के फायदे होने के बजाय आपको नुकसान हो सकते हैं। अगर सिचुएशंस चेंज हो गई और आप उन्हीं प्लान्स को एज इट इज फॉलो कर रहे हो तो सक्सेस होने की जगह हो सकता है कि आप फेल हो जाओ। तो प्लानिंग अगर रिजिडिटी लेके आ रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम मैनेजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करो, तो उस केस में प्लानिंग के बेनिफिट्स होने के बजाय आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो समटाइम्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा प्लानिंग से रिजिडिटी आ जाती है, बट कई बार हम प्लानिंग के अंदर रिजिडिटी ले आते हैं अगर मैनेजर्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होने की परमिशन ना दें तो समटाइम्स प्लानिंग ब्रिंग्स रिजिडिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, आपको पता है एनवायरनमेंट डायनामिक होता है। डायनामिक मींस दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। और जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में बेसिकली हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं कि फ्यूचर में क्या चेंजेस होने वाले हैं। अगर तो एनवायरनमेंट डायनामिक ना होता, स्टैटिक होता, एक जैसा रहता, तो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस हमेशा सही निकलती। बट बिकॉज एनवायरनमेंट इज डायनामिक, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द प्रेडिक्शंस दैट वी आर मेकिंग अबाउट द फ्यूचर आर नॉट करेक्ट। हो सकता है जो हमने प्रेडिक्शंस करी हो सही ना हो, जिसकी वजह से हो सकता है हमारी प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल ना हो। तो प्लानिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि एनवायरनमेंट अगर चेंज ना हो वहां पर ज्यादा सक्सेसफुल है। अगर एनवायरनमेंट डायनामिक है जो हमेशा चेंज होता रहता है तो वहां पर प्लानिंग बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। सो वी कैन से दैट प्लानिंग में वर्क इन अ एनवायरनमेंट विच डज नॉट चेंज, बट इफ द एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, जैसे फैशन इंडस्ट्रीज हैं, आईटी सेक्टर है, जहां पर एनवायरनमेंट बहुत स्पीड से चेंज होता रहता है, वहां पर प्लानिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी क्योंकि फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है जो हमने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस करी हैं वो हमारी प्रेडिक्शंस गलत हो जाएं। तो प्लानिंग डज नॉट और मे नॉट वर्क इन द डायनामिक एनवायरनमेंट। देन प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। स्टूडेंट्स, आप कहोगे कि एडवांटेजेस में तो सर आपने कहा कि प्लानिंग से क्रिएटिविटी बढ़ती है, इनोवेशन बढ़ती है। अब लिमिटेशन में आप कह रहे हो कि प्लानिंग से क्रिएटिविटी कम होती है। तो स्टूडेंट, जब प्लानिंग बना रहे थे उस टाइम मैनेजर्स को चांस मिला कि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज को शो करें, बट एक बार जब
प्लानिंग बन गई, जनरली टॉप मैनेजमेंट ने प्लानिंग बना दी, तो बाकी जो मिडिल लेवल पे जो मैनेजर्स हैं या लोअर लेवल पे जो मैनेजर्स हैं उनको खाली प्लान्स को फॉलो करना होता है, वो अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिविटी जनरली शो नहीं कर सकते। तो plans are generally made by the top management. When the plans are made at that time, top management can show the creativity. But once the plans are made, middle and lower levels just have to implement the plans. उनको orders को खाली carry out करना होता है, वो अपनी तरफ से कुछ creativity नहीं दिखा सकते। तो प्लानिंग से क्रिएटिविटी पे नेगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि जो हमें कहा गया है, जो प्लान्स फिक्स हो गए, बस उन्हीं को फॉलो करना है, नया हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोच सकते। तो प्लानिंग से लोअर लेवल मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनकी क्रिएटिविटी पे बड़ा नेगेटिव असर पड़ सकता है। देन प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं स्टूडेंट्स। अब प्लानिंग जब आप करते हो तो बेसिकली एक तो आप डाटा कलेक्ट करते हो, काफी सारा डाटा कलेक्ट करते हो, उस डाटा को एनालाइज करते हो कि वो डाटा सही है या नहीं है, उसके बेसिस पर आप फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस करते हो। तो डाटा कलेक्ट करने में, उसको स्टडी करने में बड़ा सारा खर्चा हो सकता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स काफी सारे इंसिडेंटल खर्चे होते हैं। इंसिडेंटल का मतलब जो मेन खर्चे उनके साथ जुड़े हुए, जैसे आपको बोर्ड रूम मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशंस करनी पड़ेंगी, तो बहुत सारे खर्चे उसके अंदर भी होते हैं। तो कई बार प्लानिंग में इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है कि उसमें से बेनिफिट कम मिलता है और एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो वहां पर तो प्लानिंग एक यूजलेस एक्टिविटी हो जाएगी, जहां उस पर खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है और उस पर बेनिफिट हमें कम मिल रहे हैं। तो समटाइम्स प्लानिंग प्रूव्स टू बी अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। बहुत कॉस्टली हो जाता है कई बार प्लानिंग करना। देन स्टूडेंट्स, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। आप काफी सारे अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करते हो, सभी अल्टरनेटिव्स को आप स्टडी करते हो, कौन सा अल्टरनेटिव अच्छा है उसको स्टडी करते हो, कौन सा बेकार है, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स क्या है उनको स्टडी करते हो, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो कई बार प्लानिंग में इतना टाइम लग जाता है कि एक्शन लेने का टाइम ही नहीं बचता, तो एक्शंस में गेट डिलेड। कई बार प्लानिंग ही इतना टाइम ले लेती है कि जो आप उसके बेसिस पर एक्शंस लेने हैं उसमें टाइम लग जाता है। सपोज एक प्रोजेक्ट को 3 मंथ्स में कंप्लीट करना है, प्लानिंग करने में ही आपको 2 महीने लग गए, तो अब इंप्लीमेंट करने के लिए तो खाली 1 मंथ बचा। हो सकता है उस 1 मंथ में हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट ना कर पाए। तो समटाइम प्लानिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड वेरी लिटिल टाइम मे बी लेफ्ट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स। तो प्लानिंग एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इमरजेंसीज के केस में आप कह सकते हो कि प्लानिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। देन प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। कई बार मैनेजर्स को लगता है कि हमने प्लान्स को फॉलो कर लिया 100% हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। पास्ट में जो प्लान्स थे उनको अगर हम प्रेजेंट में भी फॉलो कर लेंगे, क्योंकि पास्ट में हम सक्सेसफुल हुए थे तो प्रेजेंट में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट पास्ट में जो कंडीशंस थी, क्या आज भी वही कंडीशंस हैं? कंडीशंस हमेशा चेंज होती रहेंगी। तो कई बार मैनेजर्स के अंदर ना एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि हाँ सब कुछ प्लान्स के हिसाब से चल रहा है तो ठीक है। वो रिलैक्स हो जाते हैं, कंप्लेसेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई चेंज आया तो टाइमली एक्शन वो नहीं ले पाते, जिसकी वजह से प्लानिंग की वजह से सक्सेस मिलने की बजाय हमें फेलियर मिल जाता है। तो समटाइम प्लानिंग लीड्स टू द फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ सक्सेस। अगर हम कंप्लेसेंट हो जाएं, हमें लगता है सब कुछ प्लान्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, पास्ट में भी कामयाब हो गए थे, फ्यूचर में भी कामयाब हो जाएंगे, अगर ऐसी एक फीलिंग आ गई तो कंप्लेसेंसी की फीलिंग आ गई, एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आ गई, तो टाइमली एक्शन लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, जिसकी वजह से प्लानिंग हो सकता है हमारे फेलियर का रीजन बन जाए। देन स्टूडेंट्स, प्लानिंग की कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी हैं, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट कई बार सिलेबस में मेंशन होता है, तो उसको देख लेते हैं। एक्सटर्नल में क्या है जिसको हम कंट्रोल ना कर सके? नेचुरल कैलेमिटीज इसमें आ जाती हैं, अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह आ गया तो हो सकता है हमारी प्लानिंग फेल हो जाए। चेंज इन टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया तो हो सकता है हमारी प्लानिंग चेंज हो जाए। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जिसको आप गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बोल सकते हो, उसमें कोई चेंज आ जाए, उसमें हो सकता है हम फेल हो जाएं। उसके अलावा चेंज इन फैशन और कस्टमर का जो टेस्ट है, प्रेफरेंसेस हैं, उसमें अगर कोई चेंज आ जाए तब हो सकता है हमारी प्लानिंग फेल हो जाए। चेंज इन कंपटीशन, कंपटीटर्स ने अपनी कोई पॉलिसी को चेंज कर दिया, तो बेसिकली ये बिजनेस के बाहर के कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हो सकता है हमारी प्लानिंग फेल हो जाए।
तो ये प्लानिंग की एक्सटर्नल लिमिटेशंस हैं। पेपर में अगर आता है लिमिटेशंस, तो आपने जो पहले लिमिटेशंस करी हैं इंटरनल लिमिटेशंस, उनको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सटर्नल लिमिटेशंस को नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स में से देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। इन नोट्स के बेसिस पर आप ट्राई कीजिए, अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट्स भी मेंटेन कर लीजिए, एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। फर्स्ट इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। मैंने आपको बताया समटाइम्स प्लानिंग में ब्रिंग रिजिडिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय कंपेलिंग द मैनेजर्स टू स्ट्रिक्टली फॉलो द प्लान्स। कई बार मैनेजर्स को कहा जाता है कि स्ट्रिक्टली आपने प्लान्स को फॉलो करना है, तो रिजिडिटी आ जाती है। दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान्स में क्रिएट डिफिकल्टी, तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। मैनेजर्स नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी टू बी एबल टू कोप विद द चेंज सर्कमस्टांसेस। फ्लेक्सिबिलिटी का होना जरूरी है ताकि सिचुएशन चेंज हो जाए तो हम भी चेंज कर सकें। फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान when circumstances have changed may not turn out to be in the organization's interest। सिचुएशन चेंज हो गई, आप उन्हीं प्लान्स को फॉलो करते जा रहे हो, तो हो सकता है आपके फायदे में ना हो, आपका नुकसान हो जाए। तो प्लानिंग में अगर रिजिडिटी आ जाती है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो सकता है। देन प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। मैंने आपको बताया बिजनेस इज टू ऑपरेट अंडर डायनामिक एनवायरमेंट। हमारा एनवायरमेंट डायनामिक होता है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, सोशल एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिकल एनवायरमेंट में, लीगल फैक्टर्स में, और प्लानिंग में हमें एंटीसिपेट करना होता है एनवायरमेंट में क्या चेंजेस आएंगे। सिंस एनवायरमेंट इज अनसर्टेन एंड डायनामिक, देयरफॉर द फ्यूचर एंटीसिपेशंस आर नॉट ऑलवेज ट्रू। तो फ्यूचर में जो आप प्रिडिक्शंस कर रहे हो, एंटीसिपेट कर रहे हो कि क्या चेंजेस होंगे, हो सकता है वो गलत हो जाए आपके। एनी चेंज इन द फ्यूचर कंडीशंस में मेक द एग्जिस्टिंग प्लान्स लेस इफेक्टिव। कोई भी फ्यूचर कंडीशन में चेंज आ गया, आपके प्लान्स लेस इफेक्टिव हो जाएंगे। Thus प्लानिंग इज नॉट सुटेबल इन डायनामिक एनवायरमेंट। तो प्लानिंग जो है वो डायनामिक एनवायरमेंट में इतना सुटेबल नहीं है। स्टैटिक अगर एनवायरमेंट होता, स्टैटिक का मतलब चेंज ना होता, तो प्लानिंग ज्यादा सक्सेसफुल होती। देन प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। जनरली प्लान्स कौन बना रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। यूजुअली द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट इंप्लीमेंट द प्लान्स। बाकी मेंबर्स जनरली प्लान्स को इंप्लीमेंट करते हैं। As a consequence, middle management and other decision makers are neither allowed to deviate from the plans, nor are they permitted to act on their own. Middle level या lower level वालों को कोई अथॉरिटी नहीं देते कि आप प्लान से हटके कुछ कर सको। They only carry out the orders. उनको बस ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। Thus, planning in a way reduces creativity, since people tend to think along the same lines as others. तो creativity नहीं कोई शो करता, जो बाकियों ने कहा वैसा ही काम कर रहे हैं। There is nothing new or innovative. तो अपनी तरफ से कुछ नया नहीं सोचते, कोई इनोवेशंस नहीं लेके आ रहे। तो प्लानिंग का ये भी बड़ा नेगेटिव असर जाता है कि प्लानिंग से इनोवेशन पे नेगेटिव इंपैक्ट जा सकता है। देन प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। मैंने आपको बताया प्लानिंग में खर्चे बहुत हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान इन्वॉल्व्स टू मेनी कॉस्ट। जब आप प्लान्स बनाओगे तो बहुत खर्चे करने पड़ेंगे आपको। लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इज टू बी इनकर्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। आपको डाटा कलेक्ट करना है, उसको चेक करना है कि डाटा आपका सही है या नहीं, उस पर बड़ा सारा खर्चा करना पड़ता है। देन इंसिडेंटल कॉस्ट, मैंने कहा उससे जुड़े हुए खर्चे हैं, जैसे बोर्ड रूम मीटिंग्स होंगी, एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशंस होंगी, इन्वेस्टिगेशंस फाइंड करेंगे, जिसका फिजिबिलिटी स्टडीज 11th क्लास में बोलते थे कि ये प्लान सही होगा या नहीं। तो बड़े सारे खर्चे करने पड़ेंगे। द कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्लानिंग समटाइम्स में नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट्स। कई बार खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं, उतने बेनिफिट्स नहीं मिलते, तो वहां पर प्लानिंग आपके लिए कोई खास यूजफुल एक्टिविटी नहीं होगी। देन प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इट इज अ लेंथी प्रोसेस विच कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम इन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपको ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है। देन कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, अल्टरनेटिव को चूज करना है। सो जनरली द एक्शन गेट्स डिलेड। तो इतना टाइम लग जाता है कि एक्शन लेने में देरी हो जाती है। समटाइम्स प्लान्स टू बी ड्रॉन अप टेक सो मच ऑफ टाइम दैट देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन। वो मैंने आपको बताया, कई बार प्लान्स बनाने में टाइम इतना लग जाता है कि उसको इंप्लीमेंट करने के लिए टाइम ही नहीं बचता। सारा टाइम तो हम प्लान्स बनाने में वेस्ट कर देते हैं, फिर हमारे पास टाइम ही नहीं बचता कि उस प्लान्स को इंप्लीमेंट अच्छे से करा जा सके। तो प्लानिंग कई बार बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, जिसका कि पॉजिटिव इंपैक्ट आने की बजाय ऑर्गेनाइजेशन पे नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है। देन प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये बच्चे मैंने आपको बता दिया, प्लानिंग जो है कई बार हमें लगता है कि सब कुछ प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रहा है तो ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान्स। होता है ऐसा रियल लाइफ में। मैनेजर्स को लगता है कि पास्ट में एक प्लान कामयाब हुआ था, अब भी हो जाएगा। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज वर्कड बिफोर इट विल वर्क अगेन। ऐसा जरूरी नहीं है। पास्ट में काम प्लान चल पड़ा था तो अब भी चल पड़ेगा। पास्ट में जो सिचुएशन थी वो अब थोड़ी ना है, वो तो चेंज हो गई होंगी।
So this kind of complacency and false sense of security may actually lead to failure instead of success as they fail to take the timely action if situation changes. अगर ऐसी एक false sense of security आ गई तो उसकी वजह से टाइमली एक्शन हम नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से प्लानिंग की वजह से सक्सेस मिलने की बजाय हमारा फेलियर हो जाएगा। देन प्लानिंग के हमने कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस करे, वो मैंने आपको बताया, आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखे हैं बट आपको फिर भी पता होना चाहिए। फर्स्ट है नेचुरल कैलेमिटीज जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, फमाइन में रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ द प्लान्स। सेकेंड है चेंज इन कंपीटिटर्स पॉलिसी, समटाइम्स प्लान्स में फेल ड्यू टू बेटर पॉलिसीज, प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटेजी ऑफ कंपीटिटर विच आर नॉट एक्सपेक्टेड बाय द मैनेजर। कंपीटिटर अच्छा प्रोडक्ट ले आया, अच्छी स्ट्रेटेजी बना दी, हमने उसकी उम्मीद नहीं करी थी, हमारे प्लान्स फेल हो गए। चेंज इन फैशन, टेस्ट एंड ट्रेंड इन द मार्केट, मार्केट में फैशन चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट हो गया, उससे भी हो सकता है हमारे प्लान्स फेल हो जाएं। चेंज इन टेक्नोलॉजी, द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी में आल्सो लीड टू फेलियर ऑफ प्लान्स फॉर प्रोडक्ट्स यूजिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी। हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी है, मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और नई टेक्नोलॉजी आ गई, जिसकी वजह से हो सकता है हमारे प्लान्स फेल हो जाएं। चेंज इन गवर्नमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमारा गवर्नमेंट के डिसीजंस पर कोई इंपैक्ट नहीं होता, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो if government, economic or industrial policies are not framed as expected by managers, then also the plans may fail. गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बना दी, इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई है, वो ऐसी बना दी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस केस में भी हो सकता है हमारे प्लान्स फेल हो जाएं। तो स्टूडेंट्स आपने यहां पर देखा, जहां प्लानिंग के इतने मेरिट्स हमने पहले कभी करे थे, तो प्लानिंग की कुछ कमियां भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी बड़े अच्छे से क्लियर होगा। नोट्स मैं उम्मीद कर रहा हूं आप साथ के साथ अपने बनाते रहिए, एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। स्टूडेंट जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।